नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 12। हम इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है पूरा शिफ्ट वाइज हम उठा लेते हैं। एक शिफ्ट को उठाते हैं और उसके सारे जो क्वेश्चन है उसको हम 2 या 3 डिविजन्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो टैग लगाया है, जान लगा कर करो तैयारी। ठीक है, लगा दीजिए जान, क्योंकि ये मौका मुश्किल है वापस आने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर पे वैकेंसीज है और आपको जो है जी तोड़ लगा के मेहनत करनी है, क्योंकि ये मौका गया तो फिर आना मुश्किल है। ठीक है तो पूरा शिफ्ट वाइज है, ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट में आपको पता है आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, मीडियम एवरेज क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो सारे टाइप के आपको मिल जाएंगे। अगर आपने 1 से लेके 11 तक कोई भी वीडियो मिस किया है सीरीज का तो जरूर से देखिएगा, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस वाइज इससे आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं का कहीं भी उठा दिया, ऐसा नहीं है, एक सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो अगर आप ये सीक्वेंस वाइज करेंगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी की बहुत शानदार तरीके से जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज का जो सीरीज है, आज का जो शिफ्ट है, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी का 3/10/2018 का शिफ्ट 3 है। ठीक है, पिछली बार हमने शिफ्ट शायद 1 किया था या 2 किया था, ये जो है शिफ्ट 3 है। तो चलिए आज का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रवि के पास उसके बैंक खाते में रुपए 713.39 थे। उसने अपने खाते में फिर से कुछ राशि जमा कराई और फिर 5 कमीजों के पैसे देने के लिए उसमें से पैसे निकाले। अच्छा, प्रत्येक कमीज की कीमत रुपए 123.79 थी। यदि उसके खाते में कुल शेष राशि रुपए 545.19 है तो उसने कितनी राशि जमा करवाई थी। अच्छा, एक बात बताइए, उसके खाते में सबसे पहले कितने रुपए थे? 713.39 इतने रुपए थे। फिर उसने क्या बोला, उसने इसमें ना कुछ रुपए जोड़े, वही वो पूछ रहा है कितने रुपए जोड़े। अच्छा, रुपए जोड़े, लेकिन एक कंडीशन बताइए कि उसने ना 123.79 के 5 ट्रांजेक्शन किए, मतलब 5 कमीजें खरीदी। वो करने के बाद भी उसके पास 545.19 रुपए बच गया। तो बोल रहा कितना जमा किया। तो मुझे बात बताइए, सबसे पहले ये निकाल लूं मैं, उसने निकाले कितने हैं, उसने निकाले कितने, तो 123.79 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि उसने 5 कमीजें खरीदी। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 618.95। अच्छा, इतने तो उसने क्या किया, इतने कि उसने कमीजें खरीदी। क्या खरीदी? कमीज खरीदी। अच्छा, अब लेकिन कमीज खरीदने के बाद 545 तो और बच गया। इसका मतलब उसके पास में 545.19 तो उसके पास बच गया। इसका मतलब उसके बैंक में उस समय जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा था तब कितने थे? 1164.14 इतने रुपए उसके में थे। ठीक है, अच्छा, उसके बैंक खाते में शुरुआत में कितने थे? 713.39 माइनस करूंगा तो पता चल जाएगा ना कितने रुपए उसने डाले हैं। तो कितने डाले हैं? 450.75। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल फोन की निर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित है। निर्माण मोबाइल फोन की कुल संख्या 12,40,000 है। ठीक है, ये बोल रहा है, तो कंपनी LMN द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए हैं। अच्छा, कितने किए हैं? LMN कितने किए हैं? 30%। किसका 30%? 12,40,000 का 30% कितना होता है? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,72,000 रुपए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है 3, 4 और 9 का क्या निकालना है? चौथ अनुपातिक ज्ञात करें। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? अगर x है, y है और z है और a है तो क्या होता है? x/y
और इज टू इज इक्वल टू जेड बाई ए, यही होता है। सिमिलरली वो यही करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा, तो सपोज वो है एक्स, ठीक है, तो लिख दूं 3/4 इज इक्वल टू 9/x। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इस तरफ गया, इस तरफ एक्स चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। सो 9 × 4 डिवाइडेड बाई 3, सो 3 12 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक तौर पर की जाती है। बहुत बढ़िया। 10% बोला है वार्षिक दर, अर्धवार्षिक से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 5%। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, 2 वर्ष के लिए है, मतलब 5 5 5 5 4 बार चलेगा। लेकिन ये क्या चक्रवर्ती का साधारण होता तो 5 5 5 5 जोड़ देता, लेकिन ये वो है। तो सिंपल तरीका 1,60,000 105 4 बार लिख दो, ठीक है, 4 बार लिख दो। समझ में आया ना क्यों 4 बार लिख रहा हूं? क्योंकि ये 2 वर्ष का केस है, लेकिन 2 वर्ष में भी अर्ध वाला है। हाँ, अर्ध वाला है। ये क्या है? अर्ध वाला है। अच्छा, इसको सॉल्व करूंगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, ये तो थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाएगा। अब देखिएगा शॉर्ट में कैसे करूंगा, इससे भी और शॉर्ट में। देखिए 5% अर्ध कर दिया तो 5%। 5% को मैं क्या लिख सकता हूं? 5% अगर बढ़ता है, 5% अगर बढ़ता है तो कितना हो जाएगा? 105/100, ठीक है। 100, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 20 21 लिख सकता हूं। और ये कितनी बार हुआ? 4 बार होगा। ये कितनी बार होगा? 4 बार होगा। चलिए इनको मल्टीप्लाई करिए दो, 16 और 1 2 3 4। अरे रे, ये तो सेम आ गया, ये और ये। इसका मतलब इधर पे जो होगा वो भी यही होगा। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाई 441। तो 441 मल्टीप्लाई बाई 441 कितना होता है? 194,481। तो देखिए तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 34,481। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? इस तरीके से करिए, शॉर्ट है सबसे। इस तरीके से थोड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक आयताकार डिब्बे की माप 2:3:5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह क्षेत्र 6,200 वर्ग है सेंटीमीटर है, तो घनाभ की आयम ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। किस रेशियो में? 2:3:5। चलिए एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, तो हो जाएगा 2x 3x 5x, ठीक है। तो कुछ भी ले लेते हैं, सपोज ये ले लेते a, ये लेते b, ये लेते h। अभी क्या दिया? कुल सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र क्या होता है? ट्वाइस ऑफ LB BH HL, यही होता है। टोटल सरफेस एरिया, इंग्लिश में बोले तो TSA, टोटल सरफेस एरिया TSA। इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है? इसी की वैल्यू दी है 6,200। वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ L इंटू B, मतलब 2x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 5x प्लस 5x इंटू 2x विच इज इक्वल टू 6,200, ठीक। अच्छा, यहाँ पे करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 6x² प्लस 15x² प्लस, और यहाँ आ जाएगा 10x² और यहाँ आ जाएगा 6,200, ठीक है। और ये 2 से 2 गया तो ये जाएगा 3100, ओके। ये 15 और ये 21 और ये 31 हो गया ये। तो यहाँ हो गया 31x² विच इज इक्वल टू 3100, ओके। तो ये कितने से आ गया? 100 से आ गया, है ना। तो x² इज इक्वल टू 100, तो x विल इक्वल टू व्हाट? 10। x की वैल्यू 10 मिल गई। मैंने लेंथ लिया था 2x, ब्रेथ लिया था 3x और हाइट लिया था 5x, तो कर दूँ उसका रियल मान निकाल दूँ। सो वो हो जाएगा क्या? 2x विच विल इक्वल टू 20 एंड 3x विल बी इक्वल टू 30 एंड 5x विल बी इक्वल टू व्हाट? 5x इज इक्वल टू व्हाट? 50। सो इसका वॉल्यूम आयाम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 30 इंटू 50। क्या इस रेशियो इसमें है कोई? 20 इंटू 30 इंटू 50। देखिए ऑप्शन नंबर डी, 20 इंटू 30 इंटू 50। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी और सी एक टैंक से जुड़े 3 वॉल्व हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर एक टैंक को, एक सेकंड ऊपर तरफ लिखता हूं मैं, ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं।
अच्छा, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं और ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बोल रहा है ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम ले लूँ, 30 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 जा 5 6 जा 30 राइट, ये आ जाएगा 3 जा और ये आ जाएगा 4 जा। ठीक है, अच्छा, ए और बी की 5 है, ए और सी की क्या है 4 है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों में ए कॉमन है। अच्छा, तो ए बी प्लस ए सी करूंगा ये प्लस में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस 9, 5 प्लस 4 9। ठीक है, लेकिन b और c की वैल्यू तो मुझे पता है, ये है b और c की वैल्यू क्या है, ये सब प्लस में है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, मल्टीप्लाई में नहीं है। तो ये कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दूंगा, इस तरफ जाएगा 6 हो जाएगा। सो 2a विल बी इक्वल टू व्हाट 6। तो एक ही जो एफिशिएंसी है, जो कार्य क्षमता है वो कितनी आ जाएगी 3। उसको टोटल काम कितने करने थे, पूरे 30 काम करने थे, क्षमता से डिवाइड कर दूं तो समय पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 तो आ जाएंगे कितने 10 घंटे। ऑप्शन नंबर, समझ में आया किस तरीके से किया, कितना शॉर्ट तरीका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दी गई संख्याओं के सेट की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए या तो असेंडिंग में कर दो या डिसेंडिंग में कर दो। चलिए असेंडिंग में करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा कौन, सबसे छोटा कौन सा है, 10 है सबसे छोटा, तो 10 पहले देख लेते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। इसका मतलब जो छठवां वाला होगा, 6th नंबर वाला होगा, वही होगा क्या, माध्यिका। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले 10 हुआ, 10 कितने बार है, एक ही बार है। उसके बाद है 11 कितने बार है, एक बार है। उसके बाद है क्या 12 कितने बार है, एक बार है। ओके 12 हो गया। उसके बाद 13 2 बार है, 13 2 बार लिख दिया। ठीक है, अच्छा 1 2 3 4 5, इसके नेक्स्ट वाला जो होगा वही माध्यिका निकल जाएगा। 13 हो गया। 14 है क्या, नहीं है। 15 है क्या, हाँ 15 है। सो 15, सो 15 विल बी द माध्यिका। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 14 सेंटीमीटर के अर्ध व्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन जार में कुछ पानी है। यदि 5.6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाली गोलाकार गेंद पानी में फेंकी जाती है तो पूरी तरह पानी में डुबाई जाती है और जार में पानी लगभग किस स्तर की ऊंचाई तक बढ़ेगा। ओके फाइन। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, ये जो है 5.6 सेंटीमीटर का क्या है, अर्धव्यास वाली गोलाकार गेंद है। गोलाकार का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 4/3 पाई और आर क्यूब मतलब 5.6 का क्यूब। ठीक है, ये क्या निकल गई, ये निकल गई आपकी गोलाकार गेंद। ठीक है, गोलाकार गेंद की निकल गई। ओके, अब यहाँ क्या बोला, 14 सेंटीमीटर के अर्धव्यास वाले एक समकोण गोलाकार बेलन मतलब कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अच्छा, तो इसका मतलब उसमें कुछ पानी था, तो सिलेंड्रिकल का वो निकाल लेता हूँ वॉल्यूम। तो बेलन की सपोज हाइट है जहां तक पानी भरा है, सपोज वो है h। ठीक है, हाइट जहां तक पानी भरा है। सो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h। सो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब 14, सो 14 का स्क्वायर पाई इंटू h। फाइन, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 पाई h। अच्छा, इसी के बराबर तो ये है। सो 196 पाई h इज इक्वल टू 4/3 पाई एंड 5.6 का क्यूब। ओके, सो पाई से पाई जाएगा और 196 जब मैं काटापटी करूंगा तो h का आपका निकल के आ जाएगा 1.19 सेंटीमीटर, विच विल राउंडली इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8% साधारण ब्याज के दर पर एक राशि 6/3/4, ये मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे है। ठीक है, वर्षों में 924 हो जाती है तो आरंभ में कितनी राशि जमा कराई गई थी। ओके, साधारण ब्याज का केस है। साधारण ब्याज के केस में क्या करते हैं, हम सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना उसका जो है परसेंटेज बन रहा है। चलिए 8 साल के लिए 6 3/4 से करें। ठीक है, अच्छा तो कितना हो जाएगा, 4 24 और ये 3 27, 27/4। ठीक है, इतना ही हो जाएगा। सो 2 विच इज इक्वल टू व्हाट 54%। तो क्या हुआ 54% बढ़ गया, मतलब 100 से 154 हो गया। और 154 की वैल्यू दी हुई है 924, मतलब मल्टीप्लाई बाई 6। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 6 कर दूँ तो 600 रुपये जो होगा वो क्या हो जाएगा 924 हो जाएगा कितने
8% साधारण ब्याज के दर पे कितने समय में? 6 वर्ष 3/4 वर्ष में, 6 3/4 वर्ष में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनिल ने 6 रुपए प्रति अंडे के दर से 100 अंडे खरीदे। बहुत बढ़िया। उसने 25 अंडे, कितने अंडे थे? 100 अंडे थे। उसने 25 अंडे 10% लाभ पर 25 अंडे 10% लाभ, 25 अंडे 25% हानि और बचे हुए 50 अंडे 20% लाभ पे बेचे। बताइए अनिल को कुल राशि, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? 100 अंडे थे, एक 6 रुपए का था, तो टोटल उसके पास कितने थे? 600 रुपए के थे। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले क्या किया उसने? 25 अंडे जो है 10% लाभ पे बेच दिए। कितने अंडे? 25 अंडे। 25 अंडे की कीमत कितनी? एक की 6, तो हो जाएगी कितनी? 150। तो उसने 150 पे क्या किए? 20% लाभ अर्जित किए, मतलब 15 रुपए और अर्जित किए, मतलब वो कितने हो गए? 165। ठीक है, ओके, एक केस हो गया। दूसरे वाले केस में देखिए, फिर से 25 अंडे थे बचे, 25 अंडे को 25% हानि पे बेचा, मतलब उसने, तो इसका टोटल निकाल लो 150। 150 का उसने क्या किया? 25% हानि कर दिया, मतलब 37, 25 75 37.5, तो 37.5 जो है उसने लॉस कर दिया। इससे अब मैं 37.5 का कर दूं, माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका निकल के आ जाएगा कितना? ये 112, हाँ 112.5। ठीक है, अच्छा, जो थर्ड केस है, थर्ड केस में बोला बाकी बचे 50 अंडे को उसने 20% लाभ पे बेच दिया। कितने अंडे बचे थे? 50, एक की कीमत 6, तो 300, तो इसको कितने पे? 20% लाभ, मतलब 60 रुपए और ज्यादा, मतलब 360। ठीक है, अब देख लेते हैं जी उसका जो है, मतलब ये करने के बाद क्या हो रहा है, मतलब नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। तो 360 प्लस 165 प्लस 112.5 इज इक्वल टू होता है आपका कितना? ये होता है आपका 637.5। अच्छा, पहले 600 रुपए का उसकी लागत थी, कितने बढ़े? 37.5 बढ़े, कितने में से? 600 में से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.25 लाभ। सो ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? अच्छा, ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, मे बी अगर आपको बने तो आपके लिए अच्छे लेवल का नहीं होगा यार, ऑब्वियसली बनेगा तो अच्छा लेवल, नहीं बनेगा तो मतलब सॉरी, बनेगा तो लेवल खराब और नहीं बनेगा तो अच्छा लेवल। ठीक है, चलिए व्हाटएवर, आपको ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने अपनी तरफ से, ठीक है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अच्छा मानता हूँ। चलिए, ये जो है आपको करना है और अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।